विजय सर, ये जिस तरीके की बात है, एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब लोग एक हैं और सारे लोग एक सिरे से इस आतंकी घटना का जो है वो निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को किनारे करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही केंद्रित है। क्या ये 28 जाने भी सियासत का हिस्सा ही रहेंगी? आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, पहले इस पूरे हमले को, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय रिपार्केशन है और जो नेशनल है, उसकी पृष्ठभूमि पे थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान का जो ये आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ है, ये बड़ी सोची समझी उसकी एक कुटिल चाल है। टाइमिंग को लेके अगर आप देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, उस पर जो तरह तरह का विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये टाइमिंग का चुनाव किया और इसीलिए इस समय ये हमला हुआ है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि वहां पर जितने भी सैलानी गए थे, उसमें मोर देन 95% क्या 99% हिंदू ही रहे होंगे, जितने भी सैलानी गए। और आतंकवादियों का ये पूछ के गोली मारना कि तुम किस धर्म के हो, ये सब कुछ बहुत सोचा समझा पाकिस्तान का कायराना एक तरह से हरकत था। ये क्या वो अगर फायर करते बस तो उनको नहीं पता था कि बिना धर्म पूछे भी अगर मारेंगे तो हिंदू मरेंगे, लेकिन उसके पूछने का मतलब क्या था उसके पीछे, कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक वैमनस्य पैदा हो इसको लेके। लेकिन मैं सल्यूट करूंगा भारत की जनता को, जो सदियों से गंगा जमुनी तहजीब में जिसका विश्वास रहा है, जिसने पाकिस्तान के इस मंसूबे को पूरी तरह धराशायी कर दिया, और विशेषकर कश्मीरी अवाम को, जिसने कि इस पूरे मंसूबे के ध्वस्त किया। आप देखिए, इस घटना के बाद पूरे देश में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके मन में पाकिस्तान को लेके एक भयंकर आक्रोश है। क्योंकि जिन निर्दोषों की जाने गई हैं और जो वीडियो आते थे, हम आप कोई भी हो वो वीडियो कोई देख नहीं पाने की हिम्मत कर रहा था। तो ये जो पाकिस्तान की सोची समझी एक चाल और टाइमिंग का जो जहां तक मैंने सवाल उठाया, अगर कोई भी नेता यहाँ का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी अगर उसी एंगल पे बात करता है जिधर आपने इशारा किया, तो वो समझिए वो देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, उस देश के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। क्योंकि यही तो पाकिस्तान चाहता था, यही तो वो चाहता था। इसीलिए उसने इस टाइमिंग को चुना और जिस ढंग से उसने वो किलिंग की, वो धर्म पूछ के किया। उसके पीछे मकसद क्या था? वो ऐसे भी गोली मारता तो हिंदू ही तो मरते ना। वो उसको जो मैसेज देना था, उसी चीज को अगर यहाँ के लोग, चाहे वो जिस पार्टी की हो, अगर इंडोर्स करते हैं, तो उससे ज्यादा निंदनीय और घृणित कार्य हो नहीं सकता। अब दूसरी चीज कि जो आपने राहुल गांधी की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन के चलते और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है देश के साथ, उसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। उसकी आइडियोलॉजी जो है, ये राहुल गांधी के पूरे इस 4 दिन के जो उनके क्रियाकलाप है, उसमें वही रिफ्लेक्ट होती है। देखिए, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद खाली नारा लगाने से नहीं होता है। राष्ट्र के लिए आपकी क्या भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। तो जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कश्मीर में गए, वहां के हॉस्पिटल में गए, वहां की आवाम से अपने को कनेक्ट करते हुए, और उन्होंने जो ये बयान दिया कि कश्मीर के लोग जो हैं, जिस उन्होंने एड्रेस जो किया है, वो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से उन्होंने सबका, वहां के कश्मीरियों का मोरल हाई किया कि जिस तरीके से इस आपदा और संकट की घड़ी में आप पूरे देश के साथ खड़े हैं। तो देखिए, कोई भी चीज, जब कोई भी सैनिक
सीना पे लड़ता है और जब देश 140 करोड़ उसका मोरल हाई करते हैं तो समझिए उसका जज्बा क्या होता है। तो कश्मीरी अवाम के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने उसके पीछे से उसकी प्रशंसा की और उसको एड्रेस किया, तो वहां के अवाम के लोगों के अंदर भी तो वो भावनाएं वो देश के प्रति वैसे ही प्रस्फुटित होंगी। तो वो उन्होंने अपने जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के देश के एक जिम्मेदार नेता के नाते जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। और रात में जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला उन्होंने, उन शहीदों की, जो मैं शहीद ही कहूंगा, चाहे वो निर्दोष हो चाहे जो हो, सब लोग शहीद ही तो हुए कश्मीर में जाके। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जवाब माकूल पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और एक चीज सही है कि जो सरकार है वही एक्शन लेगी, और सरकार एक्शन लेगी सेना के थ्रू लेगी। तो भारतीय सेना के साथ कौन ऐसा भारतवासी है जो नहीं खड़ा होगा? हर भारतवासी को खड़ा भी होना चाहिए। और सेना को जब पूरी छूट होगी तो देश का हर हम आप हो चाहे कोई भी हो, वो रहेगा ही सेना के साथ। अब ये देखना है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है, और जो भी कदम उठाएगी उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा। जी बिल्कुल। विजय सर, ये जो माहौल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई, एक स्टेटमेंट का जिक्र करूं फिर जवाब लूं आपसे। मोदी जी खुद कहते हैं कि कानून, कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों का इंटरेस्ट जो है वो कानून बनाने में था, और मेरा इंटरेस्ट कानून को खत्म करने में है। मतलब जो कुछ उन्होंने खत्म किया था कानून, उस पर वो कहना चाह रहे थे कि उनका इंटरेस्ट इसमें है। तो कानून को खत्म करते करते देश की जनता को खत्म करने की तरफ अग्रसर हो गई है भाजपा। राम प्रकाश जी, मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही बताया कि जो पाकिस्तान की सोची समझी ये चाल थी और जो ये टाइमिंग थी, यह सारी घटनाएं जो हो रही हैं, मैंने उसके बारे में पहले ही आपको विस्तार से बता दिया था। और मुझे जो लगता है कि अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीरी अवाम का हुआ, क्योंकि जिनकी रोजी रोटी पर चला गया, वहां तो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। लेकिन अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जो आपने जिक्र किया कि पंकज सिंह ने कहा कि नेहरू की नीतियां जिम्मेदार हैं, तो पूरे पहलगाम के एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट न होना, ये कौन सी नेहरू की नीति थी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो उनको खुद ही नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं नेहरू की नीति को जिम्मेदार समझा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि उनकी ये बात पूरी तरह से एकदम सेंसलेस है, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि बयान देके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, लेकिन बयान भी ऐसा देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे कहीं सिक्योरिटी फोर्स लगानी है तो इसमें किसी सरकार की नहीं, ये वहां की ये पूरी अरेंजमेंट होता है, लोकल व्यवस्था होती है सिक्योरिटी की, इसमें कौन सी वो बड़ी भारी चीज बता रहे थे। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जितने आपने ये वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही तो पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह का अनरेस्ट विभिन्न संप्रदायों में, दोनों संप्रदायों के बीच में हिंदुस्तान में हो जाए। तो क्या ये लोग पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं क्या? और अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसका रिपार्केशन आगे क्या होने वाला है। मेरा जो व्यक्तिगत अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है इस पार्टी के बारे में और इन लोगों के बारे में, देखिए कुछ रिटेलिएशन तो होगा बड़ा, क्योंकि जिस तरीके का देश की जनता में आक्रोश है और जिस तरीके से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एलओसी से भी कितने 100 किलोमीटर अंदर आके, और जहां कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई वहां इस तरह की घटना हुई, तो इसका जवाब देके, और जो पीयूष गोयल का बयान है, देखिए सब क्रोनोलॉजी समझिए राम प्रकाश जी। राजनाथ सिंह का ये कहना कि पीओके हमारा है, लेके रहेंगे, कई बार पिछली बार पार्लियामेंट से लेके हर जगह बोले हैं, ये प्रचार प्रसार होना, मोदी जी का वहां ये बोलना कि बिहार की धरती से बोल रहा हूं कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो कुछ न कुछ तो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अब इस सरकार के इकबाल का सवाल है, इसके ऊपर है, तो अब उसको भी उनको एड्रेस करना है, देखना है, जो मेरी अपनी समझ है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं देश में, ये देश जो आपने क्लिप्स दिखाई,
ये देश की गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा नुकसान लोग कर रहे हैं।